कि सारे बच्चे एक जैसे हों। किसी किसी बच्चे को अगर भगवान विद्या में प्रबल बनाता है तो किसी किसी बच्चे को भगवान खेल कूद में प्रबल बनाता है। किसी को भगवान अच्छी अच्छी कोई चीज़ें उसकी बुद्धि में ऐसी आ जाती है कि वो दिन भर तोड़कर उसको जोड़ता रहता है और कुछ ना कुछ नया बनाने का प्रयास करता रहता है। संसार में जन्मे हुए हर बच्चे को भगवान एक टैलेंट देकर पैदा करता है। माँ बाप को बस इतना चाहिए कि उस टैलेंट को निखारना है, जनमानस के सामने लाना है और बच्चे को आगे बढ़ाना है। जनमानस के सामने उस टैलेंट को लेकर आइए। जनमानस दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ, हर हर महा, चल लो। और तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से कर दो, जरा से। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाव, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। आप लोग भी बाबा से इस लाइन को जरूर बोलना। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर बाबा, हे शंभो, हे कंकर शंकर के प्रतिबिंब आनंद करने वाले शिव, दुनिया का भंडार भरने वाले हे कुबेरेश्वर महादेव, सबको संपदा वैभव धन संतान देने वाले हे कुबेरेश्वर महादेव, थोड़ी सी हम पर कर दो, थोड़ी सी हम पर कर दो। बाबा थोड़ी कृपा हम पर भी कर दो। बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में है, आस लेकर आई हूँ बाबा। सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, जो भी आता है वो मुस्कुरा कर जाता है। तू भंडार भरता है हे कुबेर भंडारी, तू ही भंडार भरने वाला है। हे महाकाल, मेरे भी दुख को हर, कष्ट को हर, कृपा की लहर कर। अभिमत्ता से दूर कर दो अपने आप, अहंकार से। बाबा की इतनी कृपा है, इतनी करुणा कुबेरेश्वर महादेव की है, दिल से अगर कोई पूछता है तो वो दिल से देता, दिल से। और हमारा विश्वास कहता है कि जितने लोग सावन के महीने में कुबेरेश्वर महादेव की कावड़ को भर रहे हैं, भरोसा कहता है अगले साल आप अकेले नहीं आओगे, कईयों को जोड़कर लेकर आओगे कि वो भंडार भरने। छाती ठोक कर कहोगे हम सावन में कुबेरेश्वर धाम गए थे, सीहोर गए थे, माँ सीवन का जल भरा था, 11 किलोमीटर पैदल चलकर बोल बम बोलते हुए बाबा कुबेरेश्वर महादेव के दरवाजे गए थे। मेरे बाबा ने 1 साल में मुझे ऐसा दिया, अगले साल की तैयारी अभी से करें और फिर चलने की तैयारी करें। ये बाबा की कृपा, ये शिव की कृपा है, उसकी उदारता।
कोई कहे देवर्षि नारद के भीतर अभिमत्ता समाहित हो गई, अहंकार। और वह अहंकार देवर्षि नारद, बच्चों की आदत रहती है, कम परसेंट वाले के पास जाते, फेल होने वाले के पास जाते, उच्च के पास जाओ। भगवान शंकर जी कामदेव पर विजय नहीं प्राप्त करे। नारद जी को कौन समझाए? कामदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई हैं। शिवजी सती के पति हैं तो कामदेव रति के पति हैं। एक पिता की बेटियां हैं रति और सती, साड़ू भाई हैं भगवान शंकर के कामदेव। इसलिए कामदेव को हराया नहीं है। कामदेव जब आए हैं, शिवजी ने नेत्र खोले हैं, क्योंकि घर में मेहमान आता है तो उसका सम्मान करना पड़ता है। और दुनिया के लोगों को लगा कि शंकर जी कामदेव को हरा नहीं पाए, काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, भस्म कर दिया कामदेव को। क्योंकि मेरे शंकर भगवान काम पर विजय प्राप्त कर कर, काम को अपने वश में कर कर नहीं, काम को भस्म कर कर जनमानस को दिखाना चाहते थे कि मेरे पास जब भी आओगे, मैं भस्म को ही लपेटने वाला हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए आडंबर की जरूरत नहीं, दिखावे की जरूरत नहीं, बनावटीपन की जरूरत नहीं। शिवजी कहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे पास में, तुम जैसे। और कभी कुबेरेश्वर धाम आने वाला जो भक्त होता है, कुबेर भंडारी का जो भक्त होता है, सीहोर में आने वाला जो भक्त होता है, वो कभी दिखावा नहीं करता। वो हमेशा एक ही बात कहता है, कहाँ आए बाबा के यहाँ। ऑटो वाले भी बोलते हैं हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं, वहाँ ले चलते हैं। नहीं नहीं, हमको नहीं जाना, हमको तो कुबेरेश्वर धाम ले चलो। हमारे पिताजी के पास जाना है हमको, बस उससे हमारी बात कहना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमें नहीं जाना कहीं, हमें तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे, कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कहूँगी, झोली पसार कर मांगूंगी 10। हमारे एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है महाराज कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। एक के दरवाजे से ही अगर सब कुछ मिल जाए तो 10 दरवाजे जाने की जरूरत ही क्या। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में राम, तुझ में कृष्ण, तुझ में सब दिखता है, मैं कहां जाऊं, कहां? महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ गुरु नानक देव जी महाराज जा रहे हैं। नामदेव जी महाराज साथ में अंदर भजन करने लगे। नामदेव जी महाराज तो पुजारियों ने, पंडितों ने उनको उठाकर बाहर मंदिर के पीछे छोड़ दिया। मंदिर के अंदर ये कीर्तन नहीं करना है, चलो छोड़ दिया। नामदेव जी की आंख में आंसू आ गए कि शिवजी तो सबके हैं, भजन करने में, कीर्तन करने में क्या दिक्कत है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि नामदेव, मेरे शंकर भगवान को कुछ नहीं चाहिए, एक लोटे जल से वो प्रसन्न हो जाता है, मंत्र नाम से वो प्रसन्न हो जाता है। तुम मंदिर के पीछे भी बैठकर अगर उसको पुकारोगे, कुछ भी ना दोगे, केवल पुकारोगे, तो भगवान शंकर दर्शन जरूर देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज जी के कहने पर नामदेव जी ने पुकारना प्रारंभ करा। जो पुकारा, मंदिर का दरवाजा पलट गया। जो आगे था वो पीछे हो गया और पीछे आगे हो गया। आज भी भारत की भूमि पर केवल एक ही मंदिर है जिसका दरवाजा भगवान श्री नामदेव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज की अविरल भक्ति के कारण शंकर जी ने अपने मंदिर का दरवाजा तक बदल दिया था। वाह! और जाओ कभी महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ जी का दर्शन कर कर आओ, जिसका मंदिर ही उल्टा है, मंदिर ही उल्टा।